चलन वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। सो गाइस कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। ये बात को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। सो गाइस आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो कि है ह्यूमन आई को शुरू करने वाले हैं और कलरफुल वर्ल्ड जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्विक रिवीजन करने वाले हैं फटाफट, और साथ ही साथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है गाइस? इसका अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले एक सेंस ऑर्गन होता है जो विजन लोकेटेड एट द सॉकेट ऑफ द स्कल्स में के सामने जो होता है लोकेटेड होता है। यूज बाय डिडक्टिंग कलर्स, मतलब लाइट और कलर्स को डिडक्ट करता है, बस यही काम है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर आप आता है सबसे पहले इसमें कुछ पार्ट्स है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ये सब एग्जाम्स में एकदम एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं जूम कर दिया। अब मैं आप सॉरी उतना जूम नहीं करूँगा, इतना जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता क्या है? क्लियर फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है और कुछ नहीं, बस। उसके बाद पीपल्स आता है। पीपल्स आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्मॉल ओपनिंग एंड ऑफ द आइरिस एंड कंट्रोल द एंट्री इनटू द आई, मतलब लाइट का एंट्री को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं। आइरिस जो होता है मतलब समय समय पे आपका जो ये छोटा बड़ा होते रहता है कि मतलब वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आइरिस रिंग मस्कुलर एज एंड बिहाइंड द कॉर्निया एंड डिटरमाइन द आई कलर। आई कलर को ये डिटरमाइन करता है और प्यूपिल साइज को मेंटेन करता है। ये क्या है? आइरिस। तो ये आइरिस हो गया। उसके बाद कॉर्निया आता है। आउटर ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड द लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट और रिफ्लेक्शन में मदद करता है। अब यहाँ पे उसके बाद हमारा आ गया इस जगह पे सिलेरी मसल्स होता क्या? होल्ड द एडजस्ट एंड द लेंस ऑफ द कर्वेचर इन द फोकस। रेटिना डेलिकेट द मेम्ब्रेन एंड सेंसिटिव सेल। ये रेटिना जो सेंसिटिव सेल है तो इसमें दो तरह का सेल पाया जाता है। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कॉन सेल। तो सबसे पहले हम लोग रॉड सेल की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये लाइट का इंटेंसिटी को ये मेंटेन करता है। ये किसका काम है? ये है रॉड सेल का। रॉड सेल का काम क्या है कि लाइट का इंटेंसिटी को मेंटेन करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा जाता है। कौन से डिटरमाइन द प्राइमरी कलर, कलर को ये डिटरमाइन करता है और कुछ नहीं। तो अब ऑप्टिक नर्व होता है क्या? देखिए अब यहाँ पे साथ साथ अगर मैं आपको ऑप्टिक नर्व की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंट एंड सेंसिटिव विजुअल इंफॉर्मेशन टू द रेटिना, बस ये आपका ब्रेन से कनेक्ट रहता है और कुछ नहीं। ये आपको मतलब एक ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो है आँखों का इन्फॉर्मेशन ये आपका ब्रेन तक पहुँचाता है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे अब लास्ट में आता है स्क्लेरा, जो कि वाइट कलर कवरिंग जो कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन आँखों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बस काफ़ी सही है ये चीज़। तो ये स्क्लेरा होता क्या है? वाइट आउटर कवरिंग जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारा आँखों को और कुछ काम नहीं है इसका। हाँ, लास्ट में एक है विट्रस ह्यूमर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्या है? प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। ये आप न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन द आई शेप, आँखों का मतलब साइज़ को ये मेंटेन करता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो ये है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई एक बार आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसमें कई एक बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकोमोडेशन ऑफ आई, ये हो गया एकोमोडेशन ऑफ आई, इसी को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा कलर कुछ बदल लेता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं। The ability of the human eye to focus object the difference distance and by changing the focal length and eye lens controlled by the ciliary muscle। आई लेंस जो होता है सिलेरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ये क्या होता है? पावर, चूँकि एक एबिलिटी होता है। पावर का मतलब ही होता है ताकत, चूँकि एक एबिलिटी होता है तो फोकस द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस बाय चेंजिंग फोकल लेंथ को बदल कर ऑब्जेक्ट को मतलब दिखा देना, यही होता है उसका पावर। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक होता है इसका दो प्रकार का, देखिए यहाँ पे एक होता है नियर और एक होता है फार पॉइंट। दो चीज़ के होता है कि एक हेल्दी बॉडी के लिए जो कि है 25 सेंटीमीटर तक का है डिस्टेंस, और एक मतलब फार पॉइंट के लिए है ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्लियर द नॉर्मली इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक ये आपको कवर कर लेगा। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे सिलेरी मसल जब
नियर पॉइंट में जो सिलेरी मसल्स जो होगा वो होगा रिलैक्स्ड रहेगा और लेंस बिकम थिन, जो कि लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं फार पॉइंट में होगा सिलेरी मसल जो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकम थिक हो जाएगा और फिर ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अब जो आता है ये मतलब अल्ट्रा इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एकदम कई एक बार सवाल पूछे गए हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं एग्ज़ाम दिया था उस वक्त भी इसी से क्वेश्चन आए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप कहीं से भी आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, आपका सीनियर्स अगर होंगे, मतलब हर साल इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चंस आए हैं, ज़रूर आए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट है ना। तो ये काफ़ी मतलब V4VVI एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस टाइप से अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफेक्ट। ये इससे एग्ज़ाम में बहुत मतलब रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन को पिक कर दिया जाता है, लॉन्ग शॉर्ट्स दोनों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ से डिफेक्ट क्या होता है, मतलब मायोपिया में जो होता है नियर साइटनेस, मतलब होता है इसमें क्या है कि नियर का ऑब्जेक्ट आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं, बट दूर का ऑब्जेक्ट आपका हालत ख़राब हो जाएगा। एंड फार पॉइंट जो होता है आप इन्फिनिटी तक आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो अब इसका कॉज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ज़्यादा हो जाना, लेंस का कर्वेचर का ज़्यादा हो जाना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का इलोंगेट हो जाना। और फिर यहाँ पे करेक्शन इसका कैसे हो सकता है, यहाँ पर आप करेक्शन देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये इसको ये करने के लिए कॉनकेव लेंस, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि इसको मतलब करेक्शन के लिए अगर यूज़ करेंगे तो कॉनकेव लेंस, और वहीं अगर हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ये चीज़ आप यूज़ करेंगे। और इमेज कहाँ बनेगा आपका, इमेज जो होगा वो आपका बन जाएगा आपका रेटिना के सामने बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये फार साइडनेस जो होती है, जो कि होता है उसका जस्ट ऑपोजिट, कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को तो एकदम मस्त देख सकता है, नियर पॉइंट फार्दर देन 20, नियर पॉइंट जो होता है 25 से ज़्यादा होता है उसका। तो ये जो होता है और ये कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। और इसमें फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो जाता है, आई बॉल इज़ टू स्मॉल, आई बॉल काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, और ये तो मैं आपको बता ही दिया। और ये उसके बाद आता है इमेज फॉर्म जो होता है बिहाइंड रेटिना के पीछे बनता है। तो ये मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है। अब आता है प्रेस बायोपिया क्या होता है, क्या है ये देखिए, ये जनरली ये प्रेस बायोपिया ये डिफिकल्ट सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट को मतलब देखने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई होगी। नियर पॉइंट रिड्यूस विथ एज, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स का वीक हो जाएगा, रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई का फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब कम कर देगा, ये हो गया उसका कॉज। उसके बाद आपका इसको करेक्शन के लिए अगर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसका एक ही ऑप्शन है, ये है बायफोकल लेंथ। ये बायफोकल लेंथ का यूज करेंगे, इसमें होता है क्या मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए बायफोकल लेंस होता क्या है, जिसमें क्या आपका दोनों लेंस होता है, सॉरी यहाँ से बायफोकल लेंथ अगर मैं आपको बात करूँ तो इस पर आपका दोनों लेंस होता है, ये वाला लेंस भी होता है, ये वाला लेंस भी होता है, बाय का मतलब भी होता है दो, तो ये दोनों लेंस होता है। और इमेज कहाँ बनता है करेक्टेड, बायफोकल लेंस, ये सिर्फ इमेज के किसके द्वारा करेक्ट किया जाता है, बायफोकल लेंस के द्वारा। अब आता है आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है क्या है कि बोथ मतलब इसमें दोनों में दिक्कत होगा, ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन। इसमें होता क्या है, कैन नॉट फोकस, मतलब ये आपका हॉरिजेंटल में भी फोकस करना इसके लिए ये होगा, और वर्टिकल में भी इसमें के लिए फोकस करना। हॉरिजेंटल मतलब आप इसी लाइन को देखें ना, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये दोनों लाइन मतलब इस टाइप का उसको देखने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ फटाफट, तो ये हाईलाइट कर दिया आपके लिए।
आर इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का इरेगुलर शेप होने की वजह से इमेज बेस्ड ऑन द प्लेन। अब इसका देखिए इमेज जो होता है वो प्लेन के बेस पे ही होता है। और अब आगे चलते हैं डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। तो अब सबसे पहले हम लोग पहले डिफेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद फिर फटाफट करेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ से मैं फटाफट से पहले डिफेक्ट की बात कर लेता हूँ। तो इसको मैं फटाफट पहले हाईलाइट करता हूँ इस टॉपिक को। ये टॉपिक काफ़ी सही है, मतलब इसका डायग्राम आता है एग्ज़ाम में, इसका डायग्राम आता है, बहुत बार आया है। तो यहाँ पे डिफेक्ट, अगर सबसे पहले डिफेक्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम कर दूंगा तो ये आप ही के लिए बेटर होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो डिफेक्ट में आपका सबसे पहला होगा नियर हाइपरमेट्रोपिक। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आ गया आपका लेंस, और यहाँ पे आपका बन रहा है इमेज। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया लेंस, और यहाँ पर आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बन रहा बाहर। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है और आपका बन रहा है यहाँ पे इमेज। ये हो गया करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन के स्टेप्स आप कर सकते हैं। अब आप आ जाइए इस पे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे आया, यहाँ से पैरेलल रे गया, यहाँ पे रेटिना पे बना, पैरेलल रे गया मायोपिक आई में, यहाँ पे रेटिना पे बना, ये लेंस लगा दिया। और यहाँ पे इसका करेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्शन पैरेलल लाइन आया, और जाके फिर यहाँ पे आपका एकदम यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिए, और जाके आपका इमेज यहाँ पे एकदम तगड़ा बन गया। यहाँ पे जाके आपका इमेज बन गया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा कुछ दिया है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट, आपको पढ़ के। हाँ, ये हो गया अगला टॉपिक आपका, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, इस चीज़ को हम लोग, ये हो गया आपका अगला टॉपिक, इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। तो 10 मिनट का क्विक रिवीजन का मतलब ही होता है काफ़ी छोटा वीडियो, जो कि 10 मिनट का वीडियो, और काफ़ी इजीली आप मतलब एक चैप्टर का रिकैप ले सकते हो। आप अगर पढ़े भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये तो जाते जाते आप एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको झूम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको करना है। सबसे पहले जाते जाते आपको चैनल को सब्सक्राइब SUBSCRIBE सब्सक्राइब कर देना है, CBSESCHOOL CBSE स्कूल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ LIK लाइक, अगर हो सके तो SHARE शेयर। टाटा बाय।